आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम बात करेंगे मणिपुर की, जहां दंगे भड़क रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शासन प्रशासन मौन है। इस राज्य में दो समुदाय की लड़ाई शुरू से चलती आई है, जो आज दंगों का रूप ले चुकी हैं। यह लड़ाई कोकी और मेटाई समाज की है। एक फेक न्यूज की वजह से यहां दंगे भड़क चुके हैं। फेक न्यूज यह थी कि कोकी समाज ने मेटाई समाज की एक महिला का गैंगरेप किया। इस बात से नाराज मेटाई समाज ने दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया और उसके साथ गैंग रेप किया। यहां से दंगों की शुरुआत हुई। बात इतनी बढ़ गई कि आज मणिपुर जल रहा है। जगह जगह दंगे भड़क चुके हैं। महिला बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। किसी ने अपनी मां को खोया है, तो किसी ने भाई को, किसी ने बच्चे को, तो किसी ने बहन को। मणिपुर का हर परिवार सहमा सा जीवन जी रहा है। देश का एक कोना जल रहा है और उच्च पदों पर बैठे नेता यहां झांकने तक नहीं आ रहे हैं। मणिपुर के लोगों का कहना है, हमें बचाया जाए, मणिपुर की स्थिति को सुधारा जाए। हम पहले जैसा जीवन जीना चाहते हैं। हमारी क्या गलती है? सुनिए और देखिए मणिपुर के लोगों का दर्द क्या कहते हैं यहाँ के लोग। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी तो शायद देश की विभिन्न समुदायों में हिंसा को पालने वाली सरकार की डिनर टेबल से गिरते लोगों के मांस के टुकड़ों पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की, एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। Rape them, chop their bodies, and burn them. Burn them. She said to us like that, and then again, Mom, the Métis were coming. Today I may die or I may live. I don't know anymore. Maybe today is our last stop. One man is staying in veranda, and then he is bringing gun, and then he tried to shoot us with gun. If they use that one, we are going to die easily.
I thinking like that. I was scared and I was crying. Plus I was praying to God. I can't do anything. I can't run away. There is a lot of people. मैं उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। We have to be strong, but then somehow the other way, our voices need to be heard. You know, all these stories of had not the viral video been circulated widely, we wouldn't have get this kind of attention. We didn't get any attention from like any elsewhere, be it from the Prime Minister. हमारा यहाँ लाइफ जीने का मतलब डेंजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना हमने ट्राइबल लोग के लिए फैसिलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं करेगा तो हमने भी नहीं मानेंगे और मैते लोग ने भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये शुरू हो गया है। मतलब ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोलता हूँ। ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल हमारा डिमांड है वो फुल नहीं करेगा तो एक जो मुंह में डेड बॉडी ये भी निकलेंगे नहीं। क्वाता के लिए और लड़ पड़ा और उनको नहीं मालूम कि कानून जाति को नहीं बदल सकता, नहीं तो सब पंडित बनेगा, सब एससी बनेगा, सब ओबीसी बनेगा, तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मजाक है। तो ये उन्होंने फाइट किया। हो सकता है हमारा पूरा जमीन छीनने के लिए, कितना उन्होंने गलत बोला, इलीगल इमिग्रेंट बोला। सब पैदा हुआ है मणिपुर में, सबके पास आधार कार्ड है, सबने स्कूलिंग किया है। फ्रीडम फाइटर कुकी जो है, 70+ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मणिपुर कुकी जो है। उसका मतलब इंडिया फ्रीडम से पहले भी कुकी थे, तो इलीगल इमिग्रेंट कैसे आया? और उसके बाद क्या बोला? कुकी मिलिटेंट। मैं मिलिटेंट लगती हूँ? 7 years old जो मारा गया है स्नाइपर से, माँ के साथ जो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के रास्ता में बर्न किया है, वो आतंकवादी है? कुकी मिलिटेंट है? जो मेंटली रिटार्डेड 72 year old वुमेन, जो कुकी जो लेडी सड़क पे घूम रही है, वो उसको क्यों मारा? वो आतंकवादी है। तो कुकी मिलिटेंट भी इन्होंने कुछ ऐसे ब्रेन वॉश करके ये 3 चीज हमेशा आप देखोगे, 3 चीज बोलेगा कुकी मिलिटेंट, इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बर्मा, नार्को टेररिस्ट। नार्को टेररिस्ट का मतलब उनको नहीं मालूम। आप मणिपुर का कुकी जो का गांव देखिए, कई घर में टॉयलेट तक नहीं है। नार्को टेररिस्ट ऐसे रहते हैं क्या?